ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੀ ਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੌੜੀ ਗੌਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੂੰ ਆਕਥ ਕਿਉ ਕਥਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤ ਨਹਿ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਆਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਮੈਲੀ ਥਾਉ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਗੈ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜੈਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜੈਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार किरपा सदका ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਗੌੜੀ ਵਾਰੇਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 160 ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। आओ गुरु महाराज तो असीस लेके आज तीसरे पातशाह इन्हां बचनां विच की समझा रहे हन, साडी झोली विच की पा रहे हन, उस ते विचारण दी निमाणी जी कोशिश करिए। बख्शो असीस, उच्चारण करिए जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। तू आकथ क्यों कथया जाए। गुरु जी ने शब्द की पहली तुक विच ही एक सवाल कर दिता है। शब्द के 4 बंद हन, सारे बंदा विच 3-3 तुका हन ते पहले बंद तो बाद 2 तुका रहाउ दिया हन। तू पहला अखर है, तू तो भाव है परमात्मा। परमात्मा बेअंत है, उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। फिर भी गुरु जी परमात्मा नू तू कह के पुकार रहे हन, क्योंकि गुरबाणी विच बेअंत जगह ते भगतां ने, भट्टां ने, गुरु महाराज ने, गुरसिखां ने परमात्मा नू तू किया है। क्योंकि जदों बच्चा माँ बाप नाल अत दा प्यार करता है, लाड विच आंदा है, ते ओ माता पिता नू भी तू कह लैंदा है। जदों गुस्से विच कहे उदों होर गल है, उदों उसकी गलती है। पर जदों ओ मां प्यो नाल लाड कर रहा है, प्यार कर रहा है, उदों जे ओ तू कहे तां मां प्यो नू भी चंगा लगदा है कि साडा बच्चा साडे नाल इन्ना स्नेह कर रहा है। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना
हूँ। तू समर्थ वड्डा मेरी मत ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਅਕਥ ਕਿਉਂ ਕਥਿਆ ਜਾਏ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਅਕਥ ਹੈ, तेरा कथन नहीं हो सकता, तेरे बारे कोई सब कुछ नहीं जान सकता, इसलिए क्यों कथया जाए भाव कि तेनों कथन नहीं किया जा सकता क्योंकि तू बेअंत है। इस तुक ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਥ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਕਥ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ 1406 अंग ते वचन कर रहे हैं। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही ना जाए। एक जुबान नाल तीसरे पातशाह दी कथन कीती ही नहीं जा सकती क्योंकि वो अकथ है। गुर परमेश्वर एको जान, परमेश्वर भी अकथ है ते गुरु जिसने परमेश्वर नाल मिलाप करवाना है वो भी अकथ है। गुर गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद न पाई, दोवें ही अकथ हन। दोहां दा भेद पाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि दोहां विच कोई भेद है ही नहीं, फर्क ही नहीं है। जे आज असीं ये तुक समझनी है तां आओ सब तो पहले 10 गुरुआं दे दर्शन करिए जिन्हां दी कथा कीती ही नहीं जा सकती क्योंकि उन्हां विच ते परमात्मा विच कोई फर्क ही नहीं है। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, किन्ने वड्डे हन गुरु नानक देव जी, अकथ है नहीं जानिया जा सकता। एक मन पुरख ते आए वरदाता, संत सहार सदा बिख्याता, तास चरण ले हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। कल पट ਜਿਹੜੇ 11 ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲ ਪਟ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ परम गुरु ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲ ਪਟ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਏ ਵਰ ਦਾਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। संत सहार सदा विख्याता, उस दाते ਨੂੰ मैं ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੰਤ ਜਨ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, परम गुरु नानक गुण गावो, कि मैं उस गुरु नानक दे गुण गान लगा हाँ जो परम है, सब तो उत्ते है। गुण ते गान लगा हाँ पर नाल ही ये स्पष्ट कर दिंदा हाँ कि उन्हां दे पूरे गुणां दा वर्णन कीता ही नहीं जा सकदा, वो अकथ हन। कौन कौन उन्हां दा गुण गा रहा है? गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन, नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। सारे उसके गुण गा रहे हैं। बड़े बड़े भगत गुरमुख जन संत जन गुण ता गा रहे हैं पर सारे गुणा का बयान नहीं कर सकते। गावे गुण महादेव बैरागी, जिन ध्यान निरंतर जानियो शिव जी महादेव बैरागी।
ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, शिव जी भी गुरु नानक का जस गा रहे हैं, गुण गा रहे हैं, पर पूरी तरह कथन नहीं कर सकते कि गुरु नानक देव जी कौन हैं। गावे गुण शेष शेष जिह्वा रस आद अंत लिव लाभ तुना। शेष नाग जिस दियां हजारां जुबानां हन, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ गुरु नानक दे गुण गा रहा है, पर कथन नहीं कर सकता कि वो किन्ने अगथ हैं। एक जुबान नहीं है शेषनाग दी, हजारां जुबानां हन, सारियां नाल गाई जा रहा है धन गुरु नानक, पर कथन नहीं कर सकता। कौन कर सकता है भाई लैणे जी नू जिहड़े गुरु नानक दा अंग अंगद बन गए। सो को टल गुर सेविए, टल पाठ आखदा है कि जे गुरु अंगद देव जी नू सेवांगे, उन्हां नू चेते करांगे ते जन्म मरण दा दुख ही खत्म हो जाएगा। ते जिस नू सिमरन नाल जन्म मरण दा गेड़ खत्म हो सकदा है, ओनू कौन कथन कर सकदा है। सो को टल गुर सेविए, एहनस सहज सुभाई, दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण। गुरु अमरदास जी दी उपमा वो आप ही जानदे हन, कोई नहीं जान सकदा। आकाश तो गिनिया बूंदां नू कोई गिन सकदा है, बसंत रुत विच कोई फुल्लां नू गिन सकदा है। वैसे तां ये पॉसिबल नहीं, पर हो सकदा है साइंस इन्नी तरक्की कर जाए कि कोई सूरज दियां किरणां नू मापन लग पए, पर गुरु अमरदास जी दी उपमा सिर्फ ओही जानदे हन, होर कोई बयान नहीं कर सकदा। तू अकथ क्यों कथया जाए, कन हर बूंद बसो रो पावल, कुसम बसंत गनंत न आवे। राक्षस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रुदर ज्ञान ज्ञान सतगुर के, कब जन पल उन्हें जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। तू अकथ क्यों कथया जाए, कि कोई गंगा दे पानी नू माप सकता है, नहीं संभव। फिर भी लिखिया गया कि जे कोई गंगा दे पानी नू भी माप ले कि उस विच इन्ना पानी है, ओ तां मापिया जा सकता है, पर गुरु अमरदास जी नू कथया नहीं जा सकता। कि कोई सोढ़ी पातशाह बारे जान सकता है कि वो किन्ने बेअंत हन, नहीं जान सकता। क्यों? तू सतगुर चौं जुगी, आप आपे परमेश्वर। क्यों नहीं कथे जा सकते चौथे पातशाह? क्यों? अटल अथा अतोल तू, तेरा अंत ना पारा पारिया। अटल हन, वहदी दुनिया तक, दुनिया भी खत्म हो जाएगी, पर चौथे पातशाह दा नाम सदा रहेगा। अथाह हन, साडी पहुंच तो परे हन, पता ही नहीं उन्हां दा पारावार किन्ना है। अतोल हन, तोले ही नहीं जा सकते, उन्हां दा अंत पाया ही नहीं जा सकता। कलयुग जहाज अर्जन गुरु, सगल सृष्ट लग बेतरो। जिस जहाज विच जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बैठ के सारी मनुखता दुखा तो निबेरा पा सकती है, पापा तो खलासी पा सकती है। उस जहाज विच बैठ के की कोई इस जहाज दा जां पंजवें पातशाह जिन्हां ने भाई गुरदास जी तो ये बाणी लिखवाई, की कोई उन्हां दा अंत पा सकता है? कदी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है।
तू बेअंत को बिरला जाने। कोई अंत नहीं पा सकता परमेश्वर दा, कोई अंत नहीं पा सकता गुरु दा जिसने परमेश्वर नाल मिलाप करवाना है। ए पद्धत ते मत चुके रे मन, भेद विभेद न जान पियो, पर तच हृदय गुरु अर्जन के, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। पंजवें पातशाह आप परमात्मा हन। जे कोई कहेगा कि उन्हां विच ते परमात्मा विच कोई फर्क है तां ओह गलत आखेगा। दोहां विच कोई फर्क नहीं ते दोहां बारे कोई नहीं जान सकता। तरन गगन नभ खंड में, जोत स्वरूपी रेहो पर, पन मथरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन पर तक हरि परमात्मा विच ते पंजवें पातशाह विच कोई फर्क नहीं ते दोहां बारे कोई भी नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि दोवें ही अकथ हन। पंजवें पातशाह तक किवें सेवा ते सिमरन सिੱਖੀ विच चलदी रही, पर किवें छेवें पातशाह ने मीरी पीरी दियां दो तलवारां पहन लईयां। की कोई छेवें पातशाह दा अंत पा सकदा है? हरगिज नहीं पा सकदा। अरदास विच असीं पढ़दे हां, सिमरो श्री हर राय। उन्हां नूं चेते कर सकदे हां, याद कर सकदे हां, वड्डियां भागां वाले याद करदे हन, पर उन्हां दा अंत नहीं पा सकदे। जिस गुरु नूं देख के, जिस गुरु दे दर्शन करके दुख दूर हुंदे हन, उस गुरु दा कौन अंत पा सकदा है? श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे अकथ हन। तां असी नौवें पातशाह दा अंत पा लैंदे जे ओ सिर्फ हिंद दी ही चादर हुंदे, पर ओ तां सारी मनुखता दी चादर हन, सारे विश्व दी चादर हन, इसलिए उन्हां दा अंत नहीं पा सकदे। भाई नंद लाल जी नूं पुछ लईए कि ओ दसम पिता दा अंत पा सकदे हन। कितनियां तुकां लिखियां उन्हां ने, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, कितनियां तुकां लिख दित्तियां, पर की उन्हां ने दसम पिता दा अंत पाया? नहीं पाया। कित्थों पता चलिया कि उन्हां ने इन्ना कुछ गुरु गोबिंद सिंह जी बारे लिख के भी उन्हां दा अंत नहीं पाया? उन्हां दी दूसरी गजल दे पहले शेर तो पता लगदा है कि वो दसम पिता नूं अकथ आख रहे हन। दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसार मां, हर दो आलम कीमते यकतार मुए यार मां। अकथ दीन दुनिया, दीन तो लेके दुनिया पाव, लोक ते परलोक तो लेके जो कुछ भी है, चाहे दृष्टमान है चाहे अदृष्ट है, सब कुछ उस परमात्मा दे दसम पिता दे हुक्म विच चल रहा है। पर उस सब दी कीमत कितनी है? दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसार मां, सब कुछ उसदी रजा विच उसदे हुक्म विच चल रहा है, पर उसदी कीमत कितनी है? मेरा पिता कितना अकथ है जिसदे हुक्म विच सब कुछ चल रहा है। हर दो आलम कीमते यकतार मुए यार मां, मेरे यार दे एक केस जिन्नी कीमत पाप, मेरे यार दा एक केस भी सारी दुनिया विच जो कुछ भी है उस तो भी उत्ते है वो केस, उसका मूल्य ही नहीं पाया जा सकता। अकथ
ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए। अकथ है वो कथया नहीं जा सकता। इन्ना ऊंचा है कि साड़ियां नजरां उस तक पहुंच ही नहीं सकदियां। बहुत नीवे हाँ असी की कोई कीड़ी जान सकती है हाथी कितना लंबा है। ये तो जानवर हैं उसदे बनाए हुए। साडा मूल तां कीड़ी जिन्ना भी नहीं, असी उस बारे नहीं जान सकते। अकथ है ऊंचा अगम अपार प्रभ। एक एक अखर नु समझिया करिए। वो सब तो ऊंचा है, वो अगम है, मेरी पहुंच तो परे है, अपार है। मछली नु की पता समुंदर कितना पारावार है समुंदर का। पंछी नु की पता आकाश कितना वड्डा है। वो तो मस्त होके आकाश विच उड़दा है, आनंद माणदा है, उसका शुकराना करता है। मच्छी पानी तो बिना रह नहीं सकती। शुक्र विच है परमात्मा दे, उन्हें मैनू पानी विच रखिया है। इवें ही असी संसार विच रह के दुनिया विच विचर के आनंद मान सकते हाँ उसदे नाम नाल, पर उसकी कीमत नहीं पा सकते। ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए। अकथ नानक प्रभ शरणागति राखण को समर्थ। मैं ओदी शरण विच आया हाँ जिदे विच समर्था है। 84 लाख जूना नू इक्को समय पालन दी ओ इन्ना अकथ है। मैं पेखियोरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। आन न कोई संसर लागे ढूंढ रहे हो अत ऊंचा। ओदे वर्गा कोई है ही नहीं, ओदे बराबर ओदी तुलना विच कोई है ही नहीं। किसे नु कथना होए तां अक्सर कहा जाता है ओ ओदे वर्गा है, पर परमात्मा नु किदे नाल कथिए ओदे वर्गा कोई दूजा है ही नहीं। इसीलिए यो कथया नहीं जा सकता। गुर शब्द मारण मन माहे समाहे। की कथा जा सकता है कि उसनु कथया नहीं जा सकता। तब की करिए गुरु जी समझा रहे हैं। उसदे शब्द नु गाई जा, शब्द मुताबक अपना जीवन जीवी जा। उसदी कृपा नाल ओदा नाम तेरे हिरदे विच वस जाएगा। तू लोटे नु समुंदर विच पा देगा, ओदा ही रूप हो जाएगा। एक कदों होएगा जदों उसकी कृपा होएगी, उदों शब्द हिरदे विच वसेगा। अज 83 राग विच चौथे पातशाह ने हरमंदर साहिब तो समझाया है कि ये शब्द हिरदे विच कदों वसेगा। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आइए जियो। सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाइए जियो। तू ओदे गुण गाई जा, तेरी मैल उतर जाएगी जन्मा जन्मा दी। तू उस विच समा जाएगा। गुण गावत तेरी उतरस मैल। तेरे गुण अनेक कीमत न पाए। तेरे गुण इन्ने हन इन्ने कि उन्हां दी कीमत पाई ही नहीं जा सकती। गुण अखर जे आप जी ने कर जाके तुका पढ़िया होन, आप जी जरूर हेडिंग बनाया करो। गुण किन्ने आसान आसान शब्द जेड़े सब नू याद हुंदे हन। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साको। तू ठाकुर गुण कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। सर्व जिया का दाता रे, वृत पाले नित सार समाले। एक गुण नहीं मूर्ख जाता है। बेअंता बेअंत गुण तेरे, ये तक गावा राम।
ऐ रमे हुए परमात्मा, मैं तेरा एक भी गुण नहीं गा सकता, क्योंकि तू बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। जिसकी बाणी तिस माहे समाणी। की कीता जा सकता है, जे परमात्मा ਨੂੰ ਕਥਿਆ नहीं जा सकता, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। वाहु वाहु बाणी निरंकार है, तिस जीवड़ अवर ना कोई। बाणी रत्ना रतन पदारथ, वो सागर परिया राम। परिया पिया है गुरु ग्रंथ साहिब जी रत्ना नाल। इस विचों हंस आंदे हन ते मोती चुग लैंदे हन। जिन्नी जिन्नी डूंघाई विच जावांगे उन्ने उन्ने होर कीमती मोती मिलणगे, पर ज्यों ज्यों डूंघाई विच जाई जावांगे त्यों त्यों समझ आई जाएगी कि वो अकथ है, कि वो बेअंत है। मैनू ओदे बारे नहीं पता। जे थोड़ा जिहा पता हो जाए, थोड़ा बहुता, फिर अहंकार आ जाएगा कि मैनू ओदे बारे पता है। पर ज्यों ज्यों स्टेप बाय स्टेप अगे बढ़ांगे उदों समझ आनी शुरू होएगी कि मैनू ओदे बारे कुछ नहीं पता। किससे पता पूछे मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर निकला। हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि जाना कुछ भी नहीं। इतना बेअंत है। रत्ना रतन पदारथ, वो सागर परिया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया, निर्मोलक रतन अपारा। निर्मोलक बेअंत अकथ, उसका मुल पाया ही नहीं जा सकता। निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम। नाम नु हिरदे विच वसा, हौली हौली स्टेप बाय स्टेप उत्ते चढ़ी जा, ताकि लोक परलोक दोवें सवार लए। तेरी अकथ कथा गुर शब्द बखानी। रहाओ दे पद विच गुरु जी समझा रहे हैं कि भावें तू अकथ है, कथ्या नहीं जा सकता, पर गुरु शब्द नाल जुड़ के जानिया जा सकता है। ते जानिया भी की जा सकता है कि तू अकथ है। ये भी उदों पता लगता है जदों बाणी पढ़ते हाँ, सहज पाठ करते हाँ, कीर्तन सुनते हाँ, तां समझ आ जाती है कि परमात्मा अकथ है, बेअंत है, उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। पर ये जीवन कादे लई मिलिया है? ये जीवन उस अकथ दे गुणगान लई ही मिलिया। अपने जीवन नू अजाई ना गवाइए, ओदे गुण गाइए, ताकि अकथ बारे जान ते ना सकिए, पर अकथ विच समा जरूर जा सके। विचारा करदियां बेअंत बेअंत भुलां होइयां हन। गुरु की संगत और गुरु बख्शण योग है। बख्श लेना जी। आप जी शब्द दा अगला बन जरूर पढ़ के आना। आओ सारे रल के जगत दे भले लई, किसानां दी चढ़दी कला लई अरदास करिए जी। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा, जिस द्वारे उपर पिता लियो। सबे जी समाल अन पानी मुझ पाए, दुख दारद। वाहिगुरु जी का खालसा,